बेहतर करेंगे और व्यवस्था कैसी आगे बढ़ेगी? देखिए, चार धाम यात्रा की हमारे चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है और अक्षय तृतीया पर गंगोत्री यमुनोत्री जी के और 22 तारीख को बाबा केदार के और 23 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुल रहे थे। होटल एसोसिएशन हो, चाहे हमारा टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हों और गंडी कंडी वाले हों, आज सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मेरी वार्ता चल रही है। यात्रा को बेहतर बनाने के लिए उनके जो सुझाव हैं उस पर भी हम लोग ने काफ़ी गंभीरता से विचार किया है। होटल व्यवसायियों के अपने कुछ इश्यूज़ हैं और उस पर बड़े ही खुले दिल से बातचीत हुई है। अभी एक सब कमेटी हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में बनी है और अभी लोग बैठ भी रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज शाम तक उनका कोई ना कोई सुझाव आ जाए और प्रयास रहेगा कि अगले 1-2 दिन में उसको इम्प्लीमेंट करके हमारी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करें। सर, रेट लिस्ट को लेकर ये आज की इस बैठक में ये सारे पहलुओं पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और उसका कड़ाई से अनुपालन भी सुनिश्चित कराया। समस्या नंबर्स को लेकर थी कि नंबर्स के रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए और इनका दूसरा था कि रजिस्ट्रेशन का इनको भी एक्सेस देनी चाहिए। तो ये सारी बातें सुन ली गई हैं, हमारी जो टेक्निकल टीम है उसने भी सुन ली है। अब वो किस तरह से लागू किया जा सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है, इसको लेकर भी विचार विमर्श होगा और शाम तक आप निर्णय ले लीजिए। सर, गाइडलाइन नहीं, इसमें कोई गाइडलाइन नहीं, ये ओपन डिस्कशन है और अभी लोगों के सुझाव को बिल्कुल सिरे से हम लोग उनका तहे दिल से स्वागत भी कर रहे हैं। हम कितना कर पाते हैं वो हम तब बताएंगे आपको बाद में कि हम उनके सुझावों पर कहाँ तक सफल हो सकते हैं। क्या शुल्क लगेगा इस बार? कमीशन में बात आई है कि लगाया जाना चाहिए, इसका भी निर्णय हम लोग आज स्लॉट बढ़ाएंगे इस बार? जी, पंजीकरण के दौरान स्लॉट बढ़ाए जाएंगे इस बार? अभी इट इज़ टू अर्ली टू। क्या नाम है आपका? प्रवेंद्र सिंह चौहान, मैं ईडीसी चेयरमैन हेमकुंड साहिब घांगरिया गोविंद घाट पुलना भ्यूंडार से। तो आज आप ऋषिकेश आए थे चार धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में, चार धाम की यात्रा की तैयारियों के लेकर, तो क्या क्या समस्या आपके क्षेत्र में? पहली समस्या हमारी है गोविंद घाट जो पुल के पास 200 मीटर का रास्ता है वो लगभग 1 साल से अभी बन नहीं पाया है, जिसके कारण जो है हमारे पुलना उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जितने भी लोग आते हैं उसको कम से कम 200 रुपया उस 200 मीटर के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। जबकि गाड़ियाँ वहाँ पर से चलती है तो लोग उसी सेम किराए में जा सकते हैं, परंतु एक 50 किलो बैग पुल पार करके ऊपर तक पहुँचाने के लिए लोगों को 200 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जिससे भी महंगाई का किसके अंडर में है ये मार्ग? ये है अभी तो पीडब्ल्यूडी के अंदर में। पीडब्ल्यूडी कर्ण प्रयाग? पीडब्ल्यूडी गोपेश्वर। ठीक, तो आपने कुछ शिकायत की होगी अधिकारियों से? लगभग 1.5 साल से हम पूरे गांव वाले लगभग कंटिन्यू जा रहे हैं। कुछ परिस्थितियों के कारण ऐसे ही बहाना बना के पीडब्ल्यूडी 1.5 साल से अभी ऐसे बोलते हैं यात्रा करके, पर फिर व्यवस्था वैसी रहती है। आप बताओ ऐसा। जय बद्री विशाल, मैं राजेश मेहता, होटल एसोसिएशन चारधाम अध्यक्ष हूँ और आज गढ़वाल आयुक्त ने एक मीटिंग रखी थी चारधाम के संबंध में। मैं और हमारे सारे चारधामों के जो अध्यक्ष हैं और पूरी टीम यहाँ पे आई थी और ये यात्रा से संबंधित बैठक थी और हम लोगों का लगातार 3 सालों से एक ही मांग है कि जो आप सरकार यहाँ पे संख्या निर्धारण कर रही है वो संख्या निर्धारण न करे, रजिस्ट्रेशन जरूर करे लेकिन संख्या निर्धारण न हो धामों में, क्योंकि इससे जो है हमारी रोजी रोटी पे बहुत प्रभाव पड़ गया है और चार धामों की स्थिति बहुत ख़राब है। तो हमने एक सूत्रीय मांग ये थी हमारी कि भाई इस बार की यात्रा में जो है ये ना रखा जाए। तो हमें गढ़वाल कमिश्नर द्वारा एक वो मिला कि आप आश्वासन मिला कि आप इसमें जो है और भी उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई कि इसको आप होटल वाले ही इसको रजिस्ट्रेशन करें और इसके अलावा जो है और ज़्यादा हम इसको सुलभ बनाएंगे, ऐसे कई तरीके इन्होंने बताए। तो हम लोगों ने भी इसमें अमल किया और हम लोगों ने एक आज फिर से गढ़वाल आयुक्त को एक ज्ञापन दिया है, उसमें यही लिखा है सर्वप्रथम मांग तो हमारी अभी भी यही है कि इसको जो है एक मुश्त तरीके से जो है ये संख्या निर्धारण खत्म हो और धामों की यात्रा चल सके। लेकिन उसके साथ साथ और मांगे भी थी जिसपे हम लोगों ने सरकार से को कहा है कि ये मांगे तुरंत पूरी हो जानी चाहिए और 1 हफ्ते का समय दिया है और यदि 1 हफ्ते के अंदर जो है ये सारी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो चारधाम होटल एसोसिएशन को आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और इसकी सारी जिम्मेदारी है सरकार की होगी। जय बद्री विशाल। जो पंजीकरण शुल्क की बात हो रही थी जो जी, पंजीकरण शुल्क इसलिए होना था क्योंकि बहुत सारे जो पिछले साल एक बहुत मुश्किल समस्या ये आई कि पंजीकरण लोग कर तो दे रहे हैं लेकिन कई लोगों का आ नहीं पा रहे हैं वो लोग, तो क्योंकि उसमें शुल्क नहीं होने से क्या हो रहा है कि वो उसका ज़्यादा महत्व नहीं दे पा रहे। तो हमने एक सजेशन दिया था कि इसमें बहुत न्यूनतम एक शुल्क रखा जाए जिससे कि जो भी यात्री रजिस्ट्रेशन करता है वो यहाँ पर आए, अगर बचा ना आए तो कम से कम वो शुल्क के लिए तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा। ये हमारा एक। मेरा नाम रजनीश मेहता, मैं बद्रीनाथ से हूँ
जी बताओ क्या समस्या? आज हमारी यहाँ पे होटल एसोसिएशन की यहाँ पे मीटिंग थी, चार धाम के पूरे व्यवसायों की। तो हमारा जो है कमिश्नर साहब से, सरकार से ये दरख्वास्त थी कि यहाँ पे जो है जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं हैं इसमें थोड़ी सी ढील दी जाए। अब इसमें मेन मुख्य कारण हमको जो प्रॉब्लम है, उसके मेन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि कई लोग क्या कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशनों को फुल कर दे रहे हैं। जैसे सपोज आज की डेट है, आज की डेट का रजिस्ट्रेशन फुल हो गया तो उसमें फुल तो हो गया, ऑनलाइन तो फुल हो गया, बट लोग उतने आ नहीं रहे हैं। भाई कैंसिलेस भी हो रहा है, कई समस्याएं लोगों की, कैंसिल भी हो रहा है, पर पोर्टल वहाँ पे फुल दिखा रहा है। तो ये हमारी एक सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है जो हमने सरकार से बात की है। अब देखो आगे क्या होता है। तो इसके अलावा और क्या समस्या, जैसे सड़क की, कुछ पार्किंग की? उधर पार्किंग की तो सर अभी बद्रीनाथ में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, मास्टर प्लान का काम चल रहा है। बट जो हमारी मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये यही थी कि जो है यात्रा को जो है बढ़ाया जाए, ढंग से प्रमोट तो किया आप जाए। बता रहे कि रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क तय होना चाहिए, कितना होना चाहिए? हाँ, रजिस्ट्रेशन का शुल्क तय यात्री? होना चाहिए, प्राप्त कम से कम 50 रुपये तो होना ही चाहिए सर, 50 रुपये कम से तो कम। सभी यात्री ऑफलाइन ऑनलाइन? ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। हाँ, जिससे कि फर्जी रजिस्ट्रेशन से बचा जा सके। मैं उत्तरकाशी तहसील बड़कोट ग्राम पंचायत राना यमुनोत्री धाम से। जी हमें जो ये नियमित संख्या जो है ये सरकार ने जो बनाया, ये सिस्टम जो बनाया है 2018 से पहले ये सिस्टम कुछ नहीं था और यात्री इतना बढ़िया, कहीं पे कोई शिकायत नहीं आती थी, चाहे वो डोली हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे खच्चर हो, किसी भी चीज़ की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब से इन्होंने ये नियमित संख्या बनाई तो उसके बाद सारी जो है ये मेरे समझ में बात नहीं आ रही कि इस चार धाम को ख़त्म करने में जो है सरकार की क्या मंशा है। और ये सीएम साहब को खुद सोचना चाहिए कि ये चार धाम को ख़त्म करने में आप क्यों लगे हैं। ठीक है, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हो गई, जिस होटल वाले ने जो है 1 करोड़ का लोन ले रखा होगा, यमुनोत्री में हमारे कम से कम 30-40 हज़ार यात्रियों की व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन अगर वहाँ 8,000 यात्री आ रहा है तो 30-32 हज़ार की जो व्यवस्था है वो कहाँ जाएंगे वो लोग। और जिस व्यक्ति ने जो है 10 लाख या 15 लाख रुपए जो है वो 6 महीने में जो है बैंक की किस्त देनी है, वो किस्त कहाँ से देगा? वो आत्महत्या नहीं करेगा, क्या करेगा? तो मेरी सरकार से यही गुंजाइश, मेरा जो है मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि आप ये नियमित संख्या है इसको हटा दें और जैसे आज तक की जो यात्रा पहले चलती थी उस प्रकार से चलने दें। और रही बड़ी बात, बड़े होटल चल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जो लोग बड़े लोग हैं उनके होटल चल रहे हैं और जो नीचे तबके के लोग हैं जिनके 4 कमरे, 6 कमरे, 2 कमरे, वो लोग कहाँ जाएंगे? इस बात को जो है सरकार नहीं समझ पा रही है। तो मेरा एक विनम्र अनुरोध है, मैं यमुनोत्री धाम से आया हूं और पुष्कर सिंह धामी से मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि आप ये नियमित जो संख्या है ये जो इसको ख़त्म कर दें, यात्री को अपने हिसाब से आने दें ताकि जो है चार धाम बढ़िया चले और कोई शिकायत नहीं आएगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और हम लोग जो है इस यात्री पे ही निर्भर हैं और यात्रा ही हमारा सब कुछ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।